वकास मूसा साहब, सबसे पहले आना चाहेंगे कि पहले गवर्नमेंट खुद इनकरेज करती है, बल्कि लोगों को इस तरफ लाती है कि आप लोग सोलर सिस्टम लगवाइए और एनर्जी को सेव कीजिए, हमारा हाथ बटाइए। और जब आवाम हाथ बटाने के लिए आगे बढ़ते हैं, इतना हज़ारों लाखों की इन्वेस्टमेंट करके सोलर सिस्टम लगवाते हैं और अब उन्हें डिस्करेज किया जा रहा है, अब यूनिट के बदले यूनिट की सहूलत नहीं रहेगी ये कहा जा रहा है। तो ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है सोलर सार्फिन के लिए तो बड़ा तशवीशनाक है, क्या कुछ हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम जी, शुक्रिया आपने मुझे बुलाया है। बिल्कुल जो आपने समराइज़ किया है यही हो रहा है कि इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो अपने प्रेशर्स में, क्योंकि बेसिकली हो ये रहा था कि जो पावर सेक्टर है, डिस्कोज हैं जो लेस्को आईएसको, उनके बिल्स कम हो रहे थे और कंजम्पशन डिमांड कम हुई है। लेकिन डिमांड कम होने की मेन वजह जो है वो ये है कि प्राइस बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में जो मसला है कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोग हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करना चाहते हैं, लेकिन जिस लेवल की प्राइसेस आई हुई है लोगों ने अपनी कंजम्पशन गिराई हुई है। अब वो जो कंजम्पशन गिर रही है उसमें कैपेसिटी चार्जेस पड़ रहे हैं, और जो मेहनत का काम है जैसे फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाना, ट्रांसमिशन बढ़ाना, रिकवरीज करना, वो गवर्नमेंट करना नहीं चाहती। तो उनको जो आसान हल नजर आया वो ये है कि सोलर के जो सारिफ हैं जो कि बेचारे ऑलरेडी इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं, मीटर लगा के बैठे हुए हैं, तो उनसे जो यूनिट ले रहे थे 1 to 1 पे पहले ले रहे थे, अब उन्होंने एकदम से उसको गिरा के कह दिया कि 1 to 5, यानी आप समझ लें कि एक यूनिट जब आप गवर्नमेंट को सेल करेंगे तो वो आपको 10 रुपए देंगे, और वही यूनिट जब वो आपको वापस सेल करेंगे तो उसके 50 रुपए लेंगे। तो यानी 10 रुपए की चीज आपसे लेके 50 रुपए की जो है वो आगे बेचना चाहते हैं। ये बेसिकली ये एक नाइंसाफी है, इसको ये कहेंगे कि नाइंसाफी है, क्योंकि अच्छा, ये इसमें नाइंसाफी का अगर आप तस्करा देखें तो अवैस लगारी साहब ने भी किया है। हम आपके साथ भी ये शेयर करना चाहते हैं। वकास मूसा साहब वज़ीर तमन्नाई हैं, अवैस लगारी साहब, उनका मौक़िफ़ है कि 5 रुपये में फ़ी यूनिट बनता है, 5 या 6 रुपये में। तो अगर हम सोलर सार्फिन से ये यूनिट 27 रुपये में ख़रीदेंगे तो बाकी सारे सार्फिन के साथ ज़्यादती होगी, लेकिन उनको वो ज़्यादती नज़र नहीं आ रही जो 10 या 11 रुपये में यूनिट ख़रीद के बदले में हमें या सोलर सार्फिन को ही 50 रुपये या 50 रुपये से ज़्यादा में फ़रोख्त किया जाएगा। तो ये जो जुल्म किया जा रहा है, क्या ये ज़्यादा देर तक इसी तरह से चल पाएगा? और क्या हुकूमत भूल चुकी है कि उन्हें दोबारा वोट लेने के लिए इसे अवाम के पास ही आना है? जी जी बिल्कुल, यानी आपकी बात बिल्कुल सही है। बल्कि इसमें मैं एक चीज ऐड कर दूं कि वो जो कह रहे हैं कि 7 या 8 रुपए पे यूनिट खरीदते हैं, तो वो जिनसे खरीदते हैं ये वो आईपीपीज हैं जिनके साथ इनके 25 साल के कॉन्ट्रैक्ट है। देखिए आपका एक सोलर का सारिफ जो है, उसने सोलर अपनी इन्वेस्टमेंट से अपने घर पे लगाया है। आप उसको अगर कंपेयर करते हैं कि मैं आईपीपी से 10 रुपए में खरीद रहा हूँ, तो बिल्कुल गलत, ये अनफेयर कंपेरिजन है। अनफेयर कंपेरिजन इसलिए है क्योंकि जो आईपीपी है उसको आपने 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, उसको आपने 80% वो फाइनेंसिंग बैंक से लेता है, सब्सिडाइज रेट पर फाइनेंसिंग मिलती है, उसका टेक और पे गारंटी होती है कि अगर किसी वजह से सिस्टम नहीं भी चलेगा तब भी उसको पैसे मिलेंगे। जबकि जो सोलर का सारिफ है वो बेचारा सिर्फ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। इसके अलावा वो अपने पैसों से सारा कर रहा है, जमीन अपनी छत अपनी दे रहा है। इसके अलावा अगर सिस्टम डाउन होता है किसी वजह से तो उसको कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलती। तो ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है कि आप कहें कि उसको क्योंकि मैं 10 का देता हूं तो इसको भी मैं 10 का दूंगा। अच्छा, तो उसको रेट तो डेफिनेटली बढ़ाना चाहिए। इसका सोल्यूशन फिर क्या है? क्या समझते हैं आपके? क्या अब बैटरीज लगवा ली जाएं, तमाम सोलर सार्फिन जो वो बैटरीज पर कन्वर्ट हो जाएं, वो बिल्कुल ही बिजली लेना बंद कर दें गवर्नमेंट से? क्या तरीका कार होगा? क्योंकि जो इस वक्त सोलर सिस्टम लगवा चुके हैं, जिन्होंने अपना लाखों रुपया खर्च किया है, वो कतई तौर पर अपना जो यूनिट है वो इतने में बेचने के लिए तैयार नहीं होंगे और ना ही हुकूमत से दुगने दामों खरीदने पर रजामंद होंगे। तो फिर होगा क्या? क्या बैटरी पर शिफ्ट कर दिया जाए? और बैटरियां क्या इतनी कैपेसिटी रखती हैं, जेब पर भारी तो नहीं है वो, अगर सार्फिन लगवाना चाहते हैं तो? अब इसमें जो है ना लगाई साहब को और जो पावर मिनिस्ट्री को पिछले 1 साल से हम मेरा ख्याल मुतअद्दिद बार यही वाला फीडबैक दे चुके हैं, बस वो फीडबैक हमारा लेते नहीं है। हम उनको यही कह रहे हैं कि देखिए आप इस तरह की चीज करेंगे तो जो आपके सारिफ हैं, देखें वो कहते हैं कि सोलर वो लगाता है जिसके पास पैसे होते हैं, तो बैटरी भी वही लगाएगा जिसके पास पैसे होंगे। और बैटरी सस्ती होती जा रही है। जिस तरह असल में हमें जब डिसीजन मेकिंग करनी होती है तो हमें एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव देखना होता है। अब हमारी गवर्नमेंट इस वक्त ये नहीं देख रही कि दुनिया में बैटरीज की टेक्नोलॉजी कहाँ पहुंच गई है, और आज जहां पहुंची है वहां से 2 साल बाद काम पहुंचेगी और 3 साल बाद काम पहुंचेगी। बैटरीज डेफिनेटली सस्ती हो गई हैं। आज से 2 साल पहले जो बैटरी का रेट था वर्सेस आज जो बैटरी का रेट है तकरीबन हाफ है। इसके अलावा जो अवेलेबल क्वांटिटी, अवेलेबल क्वालिटी बेहतर हो रही है, जो वैरायटी है वो बेहतर होती जा रही है। तो आप अपने सारिफ को खुद पुश कर रहे हैं कि वो बैटरी की तरफ जाए। तो आपका आज एक छोटा सा मसला है कि शायद सोलर का सारिफ जो है ना वो कम कंजम्पशन कर रहा है। उस कंजम्पशन के मसले पे जो आपका एक छोटा सा मसला है, बहुत कम लोगों के पास ये मसला, यानी बहुत कम लोगों ने सोलर लगाया, इतना ज्यादा सोलर नहीं लगा हुआ जितना परसेंटेज, यानी अगर आप आज भी देखें तो अभी और भी बहुत से लोग हैं जो सोलर लगाएंगे आगे जाके, क्योंकि देखें इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस तो महंगी है ना, वो तो एक अंडरलाइंग मसला है, उसको सॉल्व नहीं कर रहे। तो जब लोग बैटरी लगाएंगे तो जिस शख्स ने आज बैटरी लगा ली, हो सकता है देखें इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ज्यादा है, तो हो सकता है हर बंदा एक साथ ना लगाए, लेकिन बैटरी हो सकता है एक शख्स 2 बैटरीज लगा ले और
वो जब उसको 2 बैटरीज में इन्वेस्टमेंट रिटर्न हो जाएगी तो उसके साथ वो 2 बैटरीज और लगाएगा, ठीक फिर है। 2 बैटरीज और लगाएगा, तो 3 4 5 साल में जो आपके बड़े बड़े कस्टमर्स है रेजिडेंशियल, बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे होंगे जो फुली ऑफ द ग्रिड हो जाएंगे। और जब ये हो जाएगा तो हमारे ये जो डिस्कोज आएंगे फिर रोते हुए आएंगे बिल्कुल सही कि है। सर आप कैपेसिटी अच्छा, चार्जेस अब कहां ये से थोड़ा दे सा दें, कोई और मामला ये पॉलिसी लेके। डिस्कोज वाला है, ये जो पावर हाउसेज हैं जो बिजली बनाते हैं, कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में बिजली बनाएं या ना बनाएं, वो पेमेंट्स उनको हुकूमत वाजिबुल अदा है कि उन्हें वो पेमेंट्स उनको करनी है और हमारी जेबों से ही जा रहा है। अच्छा, अब इसका हल क्या है? क्या उनके साथ निगोशिएट किया जाए? क्योंकि हम देख रहे हैं कि 10-15 जो ख़ानदान हैं पाकिस्तान के, वही कमाइयाँ कर रहे हैं और उनसे भी अगर बात करने से, निगोशिएट करने से हुकूमत घबराएगी तो फिर जो बाहर की कंपनीज हैं उनके साथ किस तरह से बात कर पाएंगे? और ये पाकिस्तानी अवाम के साथ ये जुल्म कब तक होता रहेगा? दूसरी चीज़ ये है कि ये जो तरीक़ाकार अब होने जा रहा है, कानून में तब्दीली की जा रही है, यूनिट के बदले यूनिट नहीं मिलेगा, DC चार्जेस होंगे, एक आम आदमी की समझ के लिए कितना फ़र्क पड़ने जा रहा है? अगर किसी शख्स का बिल 10,000 या 50,000 आता था, अब उसमें कितना इजाफा हो जाएगा इस नई इम्प्लीमेंटेशन के साथ? मैं आपको एक बिल्कुल सादा सी मिसाल में समझाता हूँ। लेट्स से कि एक घर है जिधर 500 यूनिट महीने के दिन के टाइम पे एक्स्ट्रा थे और वो 500 यूनिट जो है ना एक्सपोर्ट होते थे। तो जो करंट पॉलिसी थी, जो पिछली पॉलिसी थी, उसमें 500 यूनिट उसको जो एक्सपोर्ट होते थे तो वो तकरीबन उसको यूनिट टू यूनिट एडजस्टमेंट होती थी। महीने के एंड पे जो बाकी के 500 यूनिट रात के टाइम के इस्तेमाल होते थे उससे एडजस्ट हो जाते थे। तो इसका मतलब है कि 500 यूनिट पे अगर आप 50 रुपए की भी प्राइस पकड़ें तो तकरीबन महीने का 25,000 का उसको बेनिफिट मिल रहा था अपने बिल में। यानी उसका बिल जो है 25,000 से कम हो रहा था। अब जो नई पॉलिसी आई है उसमें यही रेट 10,000 हो जाएगा, 10 रुपए हो जाएगा। तो 10 रुपए का मतलब ये वही वाले 500 यूनिट अब जो है सिर्फ 5,000 रुपए की मालियत के बराबर होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक कस्टमर जिसका बिल महीने में 25,000 से कम हो रहा था अब सिर्फ 5,000 से कम होगा। यानी 20,000 रुपए जो और ये एक्स्ट्रा है नए वो वापस पुराने से ले जाएगा तमाम या सार्फिन इसको पर ले होगा जाएगा। या जो अब सोलर लगवाएंगे ये उनके ऊपर लागू होगा? ये जो अब सोलर लगाएंगे उन पे तो 5 रुपए का 10 रुपए का रेट लागू होगा। जिन्होंने पहले लगाया हुआ है उनके साथ भी ज्यादती हुई है, क्योंकि उनका तो कॉन्ट्रैक्ट, खासकर जैसे अगर एक शख्स ने आज से 6 महीने पहले सिस्टम लगाया है और उसको उसके पास 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसने तो अपनी इन्वेस्टमेंट इस हिसाब से की थी कि मुझे 50 रुपए के हिसाब से यूनिट का एडजस्टमेंट मिलेगा, यूनिट टू यूनिट एडजस्टमेंट मिलेगी। तो अब अचानक से उसकी जो एडजस्टमेंट है, उसका जो 25,000 का बिल है वो ठीक है 5,000 पे नहीं जाएगा, वो 12,000 पे चला जाएगा, 12,500 पे चला जाएगा, क्योंकि उसको 25 रुपए के हिसाब से कॉम्पनसेशन मिलेगी। तो उनका भी नुकसान है, जो लगा चुके हैं उनका नुकसान है, और उनके साथ तो एक्चुअली ज्यादा ज्यादती हो रही है क्योंकि उनको तो बताया भी नहीं था और उनको अचानक से एक दिन मिनिस्टर साहब का दिल चाहा कि भाई कल सुबह से जो है ना वो पॉलिसी चेंज हो रही है, और लिटरली वो जो नेपरा रेगुलेशन है उसमें डेट लिखी हुई है SRO 9 फेब, इफेक्टिव इमीडिएटली। ये इफेक्टिव इमीडिएटली क्या चीज होती है? आप हमें एग्जाम हमेशा पढ़ाते हैं कि स्वीडन को देखो और नॉर्वे को देखो और चाइना को देखो, तो आपको पता है कि स्वीडन में जो है नेट मीटरिंग की जो चेंजेस हैं वो 2027 की उन्होंने अनाउंस कर दी हुई है ऑलरेडी। यानी आप समझ लें 18 महीने या 12 महीने का टाइम देते हैं वो दिया जाता है ताकि आवाम संभल लिए। सके और आवाम को संभलने का मार्जिन मिले, लेकिन यहाँ पर तो फिलफौर नाफिजुल अमल हो जाते हैं जो भी फैसले किए जाते हैं। अच्छा वकास मूसा साहब, 4,40,000 सारिफीन हैं जो कि 66,000 जो कि इससे मुतासिर होंगे, जिन्होंने सोलर सिस्टम लगवा रखे हैं जो नेट मीटरिंग के ऊपर हैं। 24% उसमें लाहौर के अंदर हैं और कुछ 6-7% जो है वो कराची के अंदर हैं सिर्फ। बाकी तो अभी पूरे पाकिस्तान के अंदर पता नहीं कितने सारिफीन होंगे। लेकिन अगर हम देखें तो गवर्नमेंट से आपकी क्या कोई जिस तरह आप भी बता रहे हैं कि गवर्नमेंट से आपने सजेशंस भी दी हैं, आपकी मुलाकात भी होती रहती है, तो क्या उनके पास डिमांड के हिसाब से कैपेसिटी मौजूद है बिजली फ्राहम करने की? अगर मौजूद है तो फिर भी हम देखते हैं कि लोड शेडिंग होती है। वो भी मुझे लगता ही है कि उन लोगों को मुतासिर करने के लिए जिन्होंने सोलर सिस्टम लगाए हैं, क्योंकि जब बिजली शट डाउन होती है तो सोलर सिस्टम भी काम करना बंद कर चुके होते हैं जिन लोगों के पास बैटरीज मौजूद नहीं है। तो क्या ये भी एक टैक्टिस है ताकि उन लोगों के सोलर उस वक्त काम ना कर पाएं? अगर आपके पास बिजली पूरी है और आप फ्राहम कर सकते हैं कैपेसिटी के हिसाब से, तो फिर तो आपको इस तरह की जो लोड शेडिंग है गैर एलानिया वो नहीं करनी चाहिए। एग्जैक्टली ये पॉइंट बहुत ही वैलिड पॉइंट है, और यही पॉइंट हम उनको समझाते हैं कि आप जो एक आपने एक वो बनाया हुआ है कि भाई हमारे पास डिमांड कम है, तो आप डिमांड बढ़ाने की बात करें ना। देखें कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से आप 30 किलोमीटर बाहर निकल जाएं और आपको ऐसा एरिया मिल जाएगा, बल्कि कराची के शहर के अंदर, लाहौर के शहर के अंदर भी ऐसे जगह हैं जहां पे अभी भी जो है लोड शेडिंग 10-10 घंटे 12-12 घंटे डेली की हो रही है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो सोलर से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी आ रही है आप उधर पहुंचाएं? मसला ये है कि उधर जब इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाते हैं तो वो कहते हैं हमारा निजाम तरसील सही नहीं है, हमारा जो है वो कलेक्शन सही नहीं होती। तो वो जो मुश्किल मसले हैं उनको सॉल्व नहीं करना, और जो प्लानिंग का फुकदान है कि जिसकी वजह से ये मुश्किल मसले आ रहे हैं, पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो कलेक्शन नहीं हो रही, सबसे बड़ी जो चीज है। अच्छा, लास्टली ये जो कलेक्शन वाला मामला है, सारे को सजा दे रहे हैं, वे आउट है क्या? क्या वाहिद यही एक हल है
या फिर हुकूमत कोई आसान रास्ता देखना चाह रही है, इसलिए एक ऐसे तबके को टारगेट किया जा रहा है जिनको पता है कि वो जवाब नहीं दे सकते या कोई रद्द-ए-अमल नहीं दे सकते। तो आपको क्या लगता है कि इसके अलावा और क्या ऑप्शंस थी जो इस्तेमाल करते हुए इन लॉसेस को, इन पेमेंट्स को बहाल भी किया जाता और सोलर सार्फिन भी इसमें नरग़े में ना आते? जी बिल्कुल, ये इजी वे आउट लिया गया है और हमेशा लिया जाता है। जिस तरह एफबीआर जो है जब टैक्स का टारगेट शॉर्ट होता है तो उन्हीं लोगों पे टैक्स लगा देता है जो कि पहले से टैक्स दे रहे होते हैं। तो इसी तरह की जो है ये एक यानी क्या कहते हैं उसको, हिकमत अमली इसने पावर सेक्टर ने भी अपनाई है। इसके सॉल्यूशंस डेफिनेटली मौजूद हैं और हम पिछले साल 2 साल से जो है ना वो आप कह सकते हैं चीख के बता रहे हैं कि भाई आप इस तरह से देखें, इस तरह से देखें। मैं ये नहीं कह रहा कि नेट मीटरिंग की रेगुलेशंस कभी भी चेंज नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल देखिए हर चीज़ चेंज होती है, उसका टाइम आता है, लेकिन उसको चेंज ऐसे करना चाहिए कि ये ना हो कि 2 साल बाद आप फिर बैठे रो रहे हो। तो उसका जो तरीका है बेसिकली आपने डिमांड बढ़ानी है। देखिए हमारी जो कैपेसिटी चार्जेस का मसला है वो यही है ना कि डिमांड हमारी कम है। डिमांड बढ़ाने का एक मेजर तरीका ये है कि प्राइस को कम करना है, उसको कंट्रोल करना है, वो भी करना है, लेकिन साथ साथ में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना है। देखें जो गाँव है जहाँ पे वैक्सीनेशन फ्रीजर में नहीं रखी जा सकती क्योंकि वहाँ पे बिजली नहीं होती और उसकी वजह से बच्चों को आप पढ़ा नहीं सकते। और हुकूमत के ऊपर सिर्फ उन सारिफिन के ऊपर तकिया करना है कि उन्हीं से पैसा मजीद निकलवाया जा सके या उन्हीं का खून निचोड़ा जा सके जो कि ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो फिर ये तरीकाकार सही नहीं होगा। अल्टीमेटली लोग बैटरीज पर शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे जिसके पास जितनी इस्तात होगी, पहले एक बैटरी, दूसरी बैटरी, और फिर टोटली हम देखेंगे कि लोग बाइकआउट कर देंगे, आपसे बिजली नहीं लेंगे। तो फिर आप क्या करेंगे? इसलिए हुकूमत को अभी से अपने फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। आबिद शेर अली भी कह चुके हैं, रहनुमा नून लीग हैं, वो भी कहते हैं कि जी फैसले पर नजरसानी होनी चाहिए। तो हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि फैसले पर नजर। बहुत शुक्रिया। वकास मूसा साहब, चेयरमैन सोलर एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद थे। और हुकूमत को होश करना चाहिए, वज़ीर आज़म इस मामले का नोटिस लें क्योंकि उन्हीं के मशवरे पर बहुत से लोगों ने सोलर लगवाया और अब उनको इस चीज़ की सज़ा दी जा रही है। ये